स्वागत है मित्रों आप सभी का वन शॉट एजुकेशन चैनल पर। हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ रहे थे और थ्योरी ऑफ मशीन में अभी हम लोग पढ़ रहे थे कैम एंड फॉलोअर। ठीक है, कैम एंड फॉलोअर में हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख चुके थे और काफ़ी चीज़ें अभी भी देखनी बाकी हैं कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग जो थ्योरी ऑफ मशीन में कैम एंड फॉलोअर में जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं इन पर यूज होने वाले टर्म्स के बारे में। ठीक है, इनमें कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि हम लोग लेंगे रोलर फॉलोअर। रोलर फॉलोअर ही हम लोग क्यों लेंगे, क्योंकि रोलर फॉलोअर में ऐसा है कि इस पर सारे जो पॉइंट्स हैं, जो सारे जो सर्कल्स हैं, सारे जो कर्व्स हैं, पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें इंडिविजुअल बनती हैं। बल्कि अदर किसी फॉलोअर की बात करेंगे तो उस पर वो चीज़ें अलग बन जाती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रोलर फॉलोअर की बात करते हैं। रोलर फॉलोअर की बात करते हैं और रोलर फॉलोअर में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये जो कैम की प्रोफाइल होती है, जो कैम की जो प्रोफाइल होती है वो कुछ इस तरह से ही होती है जो इसमें दिया हुआ है। इस प्रोफाइल पर क्या होता है कि कुछ सर्कल ड्रॉ किए जाते हैं। एक होता है हमारा बेस सर्कल। बेस सर्कल सबसे पहले चीज हम समझ लेते हैं। अगर हम लोगों के समझ में अच्छे से आप लोगों के आ गया तो फिर वो आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि कौन सी क्या क्या चीज होती है। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो जो सबसे पहले आता है वो होता है हमारा बेस सर्कल। बेस सर्कल क्या होता है कि जो कैम की प्रोफाइल होती है, कैम की प्रोफाइल सर्कुलर तो बनी नहीं होती, सर्कुलर तो बनी नहीं होती। ठीक है, जब सर्कुलर बनी नहीं होती तो इस पर क्या होता है, पैराबोलिक टाइप की बनी होती है और इस पर भी एक सर्कल ड्रा किया जा सकता है। ये जो सर्कल अंदर जो ड्रा किया जाएगा उसको हम लोग कहते हैं बेस सर्कल। बेस सर्कल क्या करता है, क्या कहलाता है कि कैम प्रोफाइल के अंदर खींचा गया सबसे छोटा सर्कल जो कि कैम की प्रोफाइल को भी टच करे, यानी कैम की प्रोफाइल को भी टच करे और उसके अंदर जो खींचा गया जो सबसे छोटा एंगल होगा, जो सबसे छोटा सर्कल होगा, वो हमारा कहलाता है बेस सर्कल। यानी ये जो हमारा एक सर्कल बनेगा, सर्कल टाइप तो दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी ये जो सर्कल बनेगा ये हमारा होता है बेस सर्कल। बेस सर्कल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे कि कैम प्रोफाइल को टच करते हुए कैम की प्रोफाइल में खींचा गया सबसे छोटा सर्कल बेस सर्कल कहलाता है। बेस सर्कल के अलावा भी क्या होता है, एक हमारा नेक्स्ट आता है ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट। अब ट्रेस पॉइंट क्या होता है वो हम लोग देखेंगे कि क्या है कि यहां पर ये जो है ये फॉलोअर को फॉलो तो कर रहा है लेकिन जो ट्रेस पॉइंट है वो हमारा इसका मिड पॉइंट से जनरेट होता है। जो ट्रेस पॉइंट है फॉलोअर के मिड पॉइंट पर जनरेट होता है। यहां पर अगर हम रोलर फॉलोअर की बात ना करते और यहां पर मान लीजिए कोई हम दूसरा फॉलोअर लगा देते, वहां पर ट्रेस पॉइंट यहीं पर होता। लेकिन रोलर फॉलोअर में ही है क्या कि उसका ट्रेस पॉइंट उसके टच पॉइंट पर नहीं बल्कि उस पॉइंट पर होता है जहां पर ये रोलर फॉलोअर हिंज होता है। यानी यहां पर एक ट्रेस पॉइंट होगा जो कि पूरे सर्कल को, पूरे कैम की प्रोफाइल को ट्रेस करेगा। ट्रेस का मतलब है कि फॉलो करेगा। यानी अगर हम इसकी प्रोफाइल को देखें तो इसकी प्रोफाइल, अगर ट्रेस पॉइंट की प्रोफाइल देखें तो वो कुछ इस प्रकार बन रही होगी क्योंकि एक फिक्स होता है। तो ये जो प्रोफाइल बनाएगा वो हमारा कहलाता है ट्रेस पॉइंट। यानी ये जो सर्कल, ये जो पॉइंट हमारा होता है ये हमारा कहलाता है ट्रेस पॉइंट। और ये जो पूरा ट्रेस करता है सर्कल, ये जो पूरा सर्कल ट्रेस करता है इसको हम लोग कहते हैं पिच कर्व। ये जो पूरा सर्कल जो ट्रेस करता है इसको हम लोग कहते हैं पिच कर्व। पिच कर्व ये था हमारा बेस सर्कल। बेस सर्कल हो गया, पिच कर्व हो गया। अब जो आगे हमारा बनता है इस पिच कर्व के द्वारा, देखिए अब ये छोटा वाला सर्कल था, ये कैम की प्रोफाइल थी, इस पर बन गया बेस सर्कल, इस पर बन गया बेस सर्कल। ठीक है, ये हमारा बेस सर्कल हो गया। ये वाला जो प्रोफाइल बना है इसका सेंटर पॉइंट तो कहीं एक ही जगह होगा लेकिन ये भी एक सर्कल ड्रा करेगा ना। तो ये जो सर्कल ड्रा करता है ये कोई एक दूसरा ऐसे कोई सर्कल ड्रा करेगा जाकर के। ये सर्कल जो ड्रा करेगा ये इस पिच कर्व को भी टच कर रहा होगा। यानी पिच कर्व को टच करते हुए जो सर्कल ड्रा करते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइम सर्कल। यानी दैट सर्कल इज कॉल्ड प्राइम सर्कल। ये जो हमारा सर्कल बनेगा ये हमारा होगा प्राइम सर्कल। ये हमारा होगा प्राइम सर्कल। और ये जो हमारी प्रोफाइल बनी है ये हमारी कैम की प्रोफाइल है, यानी कि कैम प्रोफाइल। ये हमारे यानी कि कैम है। ठीक है, सिंपल से लिख दे कैम है। तो इतने जो हमारे पॉइंट हैं वो बनते हैं। यानी कि क्या है, एक ट्रेस पॉइंट होता है, एक ये हमारा ट्रेस पॉइंट होता है। ट्रेस पॉइंट के बाद एक प्राइम सर्कल होता है, बेस सर्कल होता है और पिच सर्कल होता है। आइए एक बार फिर से इनको हम रिवाइज करते हैं। क्या होता है कि जो कैम होता है, कैम का जो सबसे छोटा सर्कल होता है, ऐसा सर्कल कि जिस पर कैम की प्रोफाइल भी इंक्लूड हो, वो हमारा कहलाता है बेस सर्कल। ठीक है, अगर
जो फॉलोअर का जो मिड पॉइंट होता है, फॉलोअर का जो मिड पॉइंट होता है, उस पॉइंट के द्वारा जो पूरा ट्रेस किया जाता है सर्कल, वो हमारा कहलाता है पिच कर्व, और जो पॉइंट है वो पॉइंट कहलाता है ट्रेस पॉइंट। और इस पिच कर्व में भी एक जो इंटरनल जो सर्कल बने और वो सर्कल जो पिच कर्व को भी टच करता हुआ बने, वो हमारा कहलाता है प्राइम सर्कल। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आइए आगे देखते हैं। तो अगर इन लोगों को हम इन लोगों की अगर हम डेफिनेशन करें, तो सबसे पहले आता है हमारा बेस सर्कल। बेस सर्कल, बेस सर्कल क्या होता है? कैम प्रोफाइल के अंदर खींचा गया सबसे छोटा सर्कल, तो यानी कि स्मॉलेस्ट सर्कल। स्मॉलेस्ट सर्कल ड्रा विद इंक्लूड कैम प्रोफाइल। कैम प्रोफाइल को इंक्लूड करते हुए जो सर्कल ड्रा किया जाता है वो हमारा बेस सर्कल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि पीछे के फिगर में हम लोग देख सकते हैं, ये हमारा बेस सर्कल हो गया। नेक्स्ट हमारा होता है, नेक्स्ट जो हमारा होता है वो आता है हमारा ट्रेस पॉइंट। ट्रेस पॉइंट क्या होता है? ट्रेस पॉइंट, ट्रेस पॉइंट क्या होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो फॉलोअर के मोशन को डिस्क्राइब करे, यानी कि अ पॉइंट जो फॉलोअर के मोशन को डिस्क्राइब करे, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रेस पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ट्रेस पॉइंट। नेक्स्ट हमारा बनता है, नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हमारा क्या कौन सा आता है? हम लोगों ने बेस सर्कल देखा, ट्रेस पॉइंट देखा, ट्रेस पॉइंट के बाद हमारा आता है पिच कर्व। तो पिच कर्व क्या होता है? पिच कर्व क्या होता है हमारा? पिच कर्व होता है कि ट्रेस पॉइंट के द्वारा जो पूरा कर्व बनाया जाता है, तो यानी कि ए सर्कल, यानी एक कर्व ड्रॉन बाय ट्रेस पॉइंट। इन ट्रेस पॉइंट के द्वारा जो एक कर्व बनाया जाता है वो हमारा कहलाता है पिच कर्व। और एक हमारा जो नेक्स्ट आता है वो हमारा आता है प्राइम सर्कल। प्राइम सर्कल हमारा क्या कहलाता है कि पिच कर्व पर, यानी कि स्मॉलेस्ट सर्कल स्मॉलेस्ट सर्कल ऑफ पिच कर्व विद पिच कर्व प्रोफाइल। यानी पिच कर्व प्रोफाइल के साथ जो खींचा गया सबसे छोटा एंगल जो सर्कल होता है वो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? हमारा प्राइम सर्कल। ठीक है, प्राइम सर्कल हो गया। अब आगे एक जो हमारा बनता है वो हमारा बनता है प्रेशर एंगल। और प्रेशर एंगल क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। एक तो आइए इस जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहां पर क्या होता है कि जैसे ही हम लोग क्या होता है, जब कोई भी चीज है, कोई भी इंसान, जब मान लीजिए कोई इंसान चल रहा है, ठीक है, या फिर कह दें कोई इंसान नहीं चल रहा है, कोई गाड़ी चल रही है, कोई एक
ये मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, ठीक, ये कोई गाड़ी है, ये कोई गाड़ी जब चल रही है, जब ये गाड़ी आगे की ओर मोशन करेगी तो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, ठीक है। पीछे की ओर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, यानी कि वही चीजें इस पर दिखाई गई हैं कि जैसे ही ये मोशन आगे की ओर ट्रांसमिट होगा, जैसे ही फॉलोअर ये मोशन आगे की ओर करेगा तो पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगा जिसको हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। यानी कि ये जो फोर्स लगाएगा इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन, यानी कि लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। और इनके यानी कैम और फॉलोअर के जो बीच का जो एक नॉर्मल जो खींचा जाएगा उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नॉर्मल, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कॉमन नॉर्मल। ये जो हमारा खींचा जाएगा ये हमारा यहां से खींचा जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन के साथ साथ ये जो एक नॉर्मल खींचा जाएगा, सॉरी ये मान लीजिए कोई एक नॉर्मल खींचा गया तो ये हमारा कहलाता है कॉमन नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा कहलाता है कॉमन नॉर्मल। कॉमन नॉर्मल क्या होगा कि जो दोनों चीजों को क्या कहते हैं इंटरसेक्ट कर रहा होगा। अब जैसे ही हम लोगों ने फोर्स पढ़ा होगा, फोर्स अगर आप लोगों ने देखा होगा तो फोर्स में क्या होता है कि एक मान लीजिए कोई फोर्स लगा हो, डिसबैलेंस फोर्स, एक ऐसे कोई फोर्स लगा हो तो उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, उसके दो कंपोनेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज इस पर भी दी है कि इसका भी एक कंपोनेंट लगेगा और वो कंपोनेंट लगेगा अब ऊपर की ओर, यानी कि जो फॉलोअर का जो मोशन है उस मोशन की तरफ एक इसका कंपोनेंट लगेगा, इस पर ये कंपोनेंट लग रहा है, ठीक है। ये जो कंपोनेंट लग रहा है मान लीजिए कि ये जो लग रहा होगा, ठीक है, कॉमन नॉर्मल पर इनको सही समझते हैं। ये जो कॉमन नॉर्मल है, कॉमन नॉर्मल पर एक ये ऊपर की ओर कंपोनेंट लगेगा फोर्स का और एक ये अदर कंपोनेंट लगेगा। ये हमारा होगा एफ साइन थीटा, ये हमारा होगा एफ कॉस थीटा, ये हमारा एफ कॉस थीटा होगा, ये हमारा एफ साइन थीटा होगा। तो इनके बीच जो एंगल बनेगा, इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट्स कॉल्ड फाई, इनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट्स कॉल्ड फाई, ठीक है। और ये फाई हमारा क्या होता है, प्रेशर एंगल होता है। फाई हमारा क्या होता है, प्रेशर एंगल होता है। यानी काफी कंडीशन में ऐसा होता है कि एफ साई क्या होता है, एफ साइन थीटा क्या होता है, यानी कि एफ साइन फाई, एफ साइन थीटा लाइन ऑफ एक्शन पर ही बनता है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें प्रेशर एंगल क्या होता है, यानी कि बात करें प्रेशर एंगल की, बात करें हम प्रेशर एंगल की, जिसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। प्रेशर एंगल क्या होता है कि एंगल बिटवीन जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड लाइन ऑफ एक्शन, जिसको हम LOA से भी डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रेशर एंगल। यानी प्रेशर एंगल क्या होता है कि एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड लाइन ऑफ एक्शन, दैट्स कॉल्ड प्रेशर एंगल और इट इज डिनोटेड बाय फाई, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय फाई। और इसमें जो हमारा एक होता है एफ साइन थीटा एंड एफ कॉस थीटा, यानी एफ कॉस फाई एंड एफ साइन फाई। हम यहाँ पर थोड़ा, ये हमारा ये कॉस फाई और साइन फाई ही होगा, थीटा नहीं होगा, क्योंकि जब ये फाई फाई होगा तभी तो ये फाई को डिनोट करेगा, ठीक है। थीटा होगा तो एक अलग कंपोनेंट बन के आ जाएगा वो, यानी एफ साइन फाई और एफ कॉस फाई और एफ साइन फाई। यानी एफ जो साइन फाई है वो हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्स्ट, यानी थर्स्ट के लिए जनरेट होता है, थर्स्ट जनरेशन के लिए होता है, यानी कि थर्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आप नॉर्मल लैंग्वेज में
थ्रस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो एफ कॉस थीटा होता है वो हमारे क्या करता है, फॉलोवर की मोशन को दिखाता है, फॉलोवर मोशन। ठीक है, फॉलोवर के मोशन को दिखाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो देखा वो हम लोगों ने देखा कि इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ पॉइंट्स के अलावा क्या कहते हैं, जो प्रेशर एंगल बनता है वो प्रेशर एंगल कैसे बनता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ठीक है, आगे देखते रहिए। थैंक यू सो मच।